पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी बरकरार। स्टॉक मार्केट ने नया संगी मील अबूर कर लिया। मार्केट में 1923 पॉइंट्स का इजाफा, 2 हदें मजीद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,30,122 की नई तारीखी सतह पर देखा गया। माली साहब ने महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जाफशानी से काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल के लिए मुआशी अहदाफ के उसूल में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी में कमी कर दी गई। सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइव स्टॉक में ब्रीडिंग जानवर की इम्पोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% मुकर्रर। पोल्ट्री इंडस्ट्री में ब्रीडिंग मुर्गी की इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए शफाफ शराकतदारियों का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना महमूद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वादों से आगे बढ़कर अमली इक़दाम का वक्त आ चुका। उन्होंने कहा, तरक्याती ताउन को नताइज से मुंसलिक और अमल दरामद के काबिल बनाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का तरक्की पसीर ममालिक के लिए ब्रांडेड फाइनेंस और आसान रसाई की ज़रूरत पर जोर। महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा होगा, उसके साथ हर चीज़ महंगी होती जाती है। आटा बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, घी बढ़ेगा, बिल बढ़ेंगे और गरीब आदमी कहाँ से सिस्टम चलाएगा। आम आवाम पर जुल्म है, टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, लेवी बढ़ाई जा रहे हैं, अखराजात उतनी है, सैलरी उतनी है, अखराजात बढ़ गए हैं। IMF से भी कर्जा ले रहे हैं और क्या उसका नाम है, आवाम पे इतना बोझ डाल दिया इन लोगों ने कि अखीर कर दिया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ आवाम का गुस्सा बरकरार। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपये से ज्यादा इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरहम। लोगों का कहना है, हुकूमत एक तरफ रिलीफ देती है तो दूसरी जानिब कुछ ना कुछ महंगा कर देती है। महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे। तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी जिंदगी बेहतर बनाने का विजन है। सीनियर वज़ीर सिंध कहते हैं, बजट बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी के विजन का तसलसल है। शर्जील नामी ने कहा, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत दीगर शहरों को 7-7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज फराहम किया गया। जस्टिस मंसूर ने सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस सन्याती बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशनल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, सदर सन्याती तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सन्याती तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में सिर इल्तवा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। Terrorism, CT Finance, what used to be known as the Coalition Support Fund, cannot be a tip left on the table of counter-terrorism. We ask for structured investment in counter-terrorism, in counter-violent extremism, in modern technology and weaponry, the hardware for our resilience. पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। हम अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। श्रीमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों की कुर्बानी दी। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के 600 से ज्यादा एहलकार शहीद हो गए। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। हमने अपनी आने वाली नस्ल को महफूज बनाना है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन करे।
पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कामयाबी की जानिब गामजन। मंसूबे के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट मुकम्मल। प्रोजेक्ट के तहत 41,000 से ज्यादा घरों की तामीर का अमल तेजी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मीर नवाज कहती हैं मंसूबा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीफ मिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक और आबी जारिया। सतलज में अचानक पानी छोड़ने से दरिया की सतह 11 फीट से तजावुज कर गई। नशेबी इलाकों में जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर आवाम को मुहतात रहने की हिदायत कर दी। हिफाजती बंदों की निगरानी सख्त और रेस्क्यू इदारों को खबरदार कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का लीगी MPA गुलाम असगर गिरमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने जाली दस्तावेज़ात पर निजी हाउसिंग कॉलोनी फ्रॉड केस में मुलजिम के खिलाफ हुक्म जारी किया। गुलाम असगर गिरमानी की तमाम अपीलें खारिज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेरा गाजी खान का फैसला बरकरार रखा गया। अदालत ने गुलबर्ग कॉलोनी के मुतासरीन की दरख्वास्त पर जाली दस्तावेज़ात और मुबैना फ्रॉड का सख्त नोटिस दिया था। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद करने की डेडलाइन तय। ND यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का भी फैसला। अवाम हुकूमत इक़दाम पर बरहम। कहते हैं गुर्बत और इफ्लास के दौर में हज़ारों अफराद का मुआशी कत्ल कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश आवाम के लिए इंतहाई बुरी चीज़ है, क्योंकि आवाम इसलिए जारी किया गया ताकि आवाम को सस्ती अशिया मिल सके। यूटिलिटी स्टोर बंद करने से सैकड़ों क्या हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए हैं। गरीब आदमी यूटिलिटी स्टोर से चलो थोड़ा बहुत राशन सस्ते दामों ले लिया करता था, मगर अब वो भी जो है बंद करने से गरीब आदमी जो है वो महंगाई से और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। पोर्ट कासिम में तिजारती सामान पर पोर्ट चार्जेस में 50% कमी। बरामदी और ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर वॉरफेज जारी कर दी गई। नरमी DP वर्ल्ड पर कंटेनराइज्ड कार्गो के लिए चार्जेस में की गई। खाली कंटेनर्स पर चार्जेस में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फैसले का मकसद तिजारत को फरोग देना और बरामदात में इजाफा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मारूफ कारोबारी ग्रुप फतेह टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के शेयर्स की ट्रेडिंग मौकूफ कर दी। फतेह टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। शेयर्स की खरीदो फरोख्त की मुअत्तली पर फौरी अमल होगा। टेस्ला और SpaceX के मालिक एलोन मस्क ने अमेरिका में नई सियासी जमात बनाने की ठान ली। अवामी राय तलब कर ली। मस्क की सदर ट्रंप के मुजवजा बजट तरमीमी बिग ब्यूटी बिल पर शदीद तनकीद। कहा अगर ये बिल पास हो गया तो एक नई सियासी जमात वजूद में आएगी। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ की। ओमानी बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और रिवायात और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। कहा पाकिस्तान खूबसूरत और महफूज मुल्क है। आवाम और हुकूमत दोनों ने बेहद मेहमान नवाजी की। ओमानी बाइकर्स ने बाइकिंग और सयाहत के शौकीन आज़ाद के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले बाइकर्स के वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओमानी बाइकर्स के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सकाफती और सयाहती ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। उम्मीद है कि ओमानी बाइकर्स वापस जाकर दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।